हम सब केक खाने का बहाना ढूंढते रहते हैं, कहीं बर्थडे हो जाए या कुछ ओकेज़न हो जाए। तो इस बार रक्षाबंधन में हम ड्रीम केक बनाएंगे, अपने भाइयों को खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। तो बहुत ही इजी सा रेसिपी है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और कोई ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, आवाज़ सुनिए आप, ये जो आवाज़ है वो चॉकलेट का है। तो अब बताइए चॉकलेट किसको पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही यम बनने वाला है। इस ड्रीम केक बनाने के लिए हमें इस तरह का गोल्डन बॉक्स चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो इस तरह का टिफ़िन तो सबके घर में होता है। तो आज का जो ड्रीम केक है हम इस पर ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो केक मोल्ड है उसको मैं बटर पेपर लगा के रख दूँगी साइड में। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट करके उसको रख दीजिए, उसमें हो जाएगा। अब एक बोल ले लेंगे, उस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। ये है चीनी, इसको 1/4 कप लिया है मैंने और पीस कर लिया है। नॉर्मल चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे तो हो जाएगा। अब 1 चम्मच जितना दूध डाल के इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक हमारा चीनी जो है क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। इसको बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। ये देखिए अब ये परफेक्ट है। अब हम बाकी का इंग्रेडिएंट डालेंगे। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। यहाँ पे मैंने रख दिया है एक छन्नी। अब इसके ऊपर डालेंगे मैदा, ये 1/2 कप मैदा है। और ये देखिए 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून है बेकिंग सोडा। अब इसको छान लेंगे हम बहुत अच्छी तरह से। अब पहले इसको एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में हम दूध से इसका बैटर बनाएंगे। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं, लेकिन बैटर बनाते समय दूध जो है हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बैटर में लम्स आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही हमें बैटर बनाना है। अगर पतला हो गया तो फिर हमारा सारा मेजरमेंट ख़राब हो जाएगा, केक का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। केक हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाना है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा जो केक है बिल्कुल हमारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है, उसका स्पॉन्ज अच्छा नहीं होता है। तो मैंने जो मेजरमेंट दिया है आपको उसी हिसाब से बनाइए, आपका केक भी परफेक्ट बनेगा। बैटर का जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह का होना चाहिए, फ्लोई। अब हम इस पर डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। ये वही विनेगर है जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं, वाइट विनेगर वही है। तो इसको डाल के हम बहुत ज़्यादा देर मिक्स नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो इसमें एयर घुस जाएगा और हमारा केक का जो स्पॉन्ज है वो पॉकेट बन जाता है, इतना बड़ा बड़ा होल बन जाता है ना, वो उसी कारण होता है। तो ये तैयार है। अब इसको मैं केक मोल्ड में डाल दूंगी और इसको हल्का सा टैप कर देंगे तो थोड़ा सा जो भी इसमें एयर है वो निकल जाएगा। मैंने OTG को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 170 डिग्री पर। अब इसको मैं बेक करूंगी 15 मिनट के लिए 170 डिग्री पर। ओके, तो जब तक केक बेक हो रहा है हम इसका लेयरिंग का तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रीम ही व्हिप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिलाइट कंपनी का नॉन डेयरी क्रीम लिया हुआ है। तो 1 कप से थोड़ा सा कम क्रीम लिया है मैंने। अब हम इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। तो ये क्रीम व्हिप करने में हमें लगभग लग जाएगा 7 से 8 मिनट। क्रीम व्हिप्ड हो गया है हमारा। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, तब तक देख लेते हैं हमारा केक का क्या हाल है। तो चलिए टूथपिक डाल के देखते हैं हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। ये देखिए क्लीन निकला है टूथपिक, इसका मतलब केक बेक हो गया है। तो चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं पहले। चलिए इसका बटर पेपर निकाल के देखते हैं। ये देखिए कितना जालीदार हमारा केक बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी मैं इसका टॉप लेयर काट के भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से भी कितना जालीदार हमारा केक बनके तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। तब तक चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, ये 100 ग्राम चाहिए हमें, इससे कम मत लीजिएगा। इससे कम लेंगे तो आपका जो इस मेजरमेंट के केक में है चॉकलेट कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम इसे मूस क्रीम भी बनाएंगे। तो इसलिए हमें डार्क चॉकलेट कंपाउंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इस तरह से बारीक से काट लीजिए या तो चॉप कर लीजिए। और ये देखिए मैंने बहुत ही बॉयल वाटर लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी। 2 से 3 मिनट रखेंगे तो ये हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको बीच बीच में इस तरह से स्टर करते रहिए। आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डबल बॉयलर के मेथड से ही इसको मेल्ट करूंगी। अभी हल्का हल्का मेल्ट होने लग गया है। अब इस पर डालेंगे हम क्रीम जो हमने व्हिप करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैं स्पैचुला से ही डाल रही हूँ, लेकिन आप अगर कप से डालना चाहते हैं तो 1/4 कप डालिए। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा। ये चॉकलेट गनाश को हम ड्रीम केक के लेयरिंग में डालेंगे। तो लेयरिंग में डालते समय जो अगर आपका चॉकलेट गनाश बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो फिर लेयरिंग अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो जम जाएगा, फिर स्प्रेड नहीं होगा। तो ये देखिए अब इस तरह से थोड़ा सा लिक्विडी, थोड़ा सा फ्लोई होना चाहिए। तो चलिए गनाश तो बन गया। अब हम बनाएंगे कॉफ़ी सिरप। इसके लिए 1 चम्मच लिया है मैंने कॉफ़ी और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी और
2 चम्मच डालेंगे हम गरम बॉइल्ड वाटर। इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी अब हम साइड में रखेंगे। अब हमारा केक स्पॉन्ज ठंडा हो गया है, चलिए लेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्पॉन्ज है उसको डालेंगे मोल्ड में। उसके बाद जो हमने सिरप बना के रखा हुआ था कॉफ़ी सिरप, उसको डालेंगे। ये पूरा ही डाल देंगे। इससे जो है केक स्पॉन्ज बहुत ही मॉइस्ट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत डालेगा। ये परफेक्ट मेजरमेंट दिया हुआ है मैंने। अब एक बॉल में जो हमने क्रीम व्हिप करके रखा हुआ था उसको डालेंगे और 2 चम्मच चॉकलेट गनाश डाल देंगे जो हमने अभी मेल्ट किया हुआ था। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये तैयार हो गया हमारा मूस क्रीम। अब ये सेकेंड लेयर में जाएगा। फर्स्ट लेयर हमने कॉफ़ी सिरप डाला है, अब ये क्रीम जाएगा सेकेंड लेयर में। तो अब इसको थोड़ा सा डाल दूंगी। जो क्रीम का लेयर है ये थोड़ा सा थिक होता है और चॉकलेट का लेयर जो है थोड़ा पतला रखना पड़ता है, नहीं तो फिर हम जब चम्मच डालेंगे तो उस समय वो टूटेगा ही नहीं, इतना हार्ड हो जाता है। हमारा सेकेंड लेयर भी बन गया है। अब इसको हल्का सा टैप कर लेंगे हम। अब हम इस पर डालेंगे चॉकलेट गनाश। इसको डालने से पहले एक बार इस तरह से स्पून से बीट कर लीजिए, उसके बाद डालिए। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट है हमारा चॉकलेट, अभी आराम से स्प्रेड हो जाएगा। अब इसको भी हल्का सा टैप करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद हम 4th लेयर की तैयारी करते हैं। केक चला गया सेट होने के लिए। चलिए अब मिल्क कंपाउंड मेल्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम मिल्क कंपाउंड। साइड में मैं इसका पिक्चर दे दूँगी आपको। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, तो इसको भी हम डबल बॉयलर के मेथड से ही मेल्ट कर लेंगे। और एक स्पैचुला डाला है मैंने व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि यहाँ पे हमारा चॉकलेट का क्वांटिटी कम है। तो ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है चॉकलेट को। ये बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरह से हाथ लगाने से भी आपके हाथ में नहीं चिपकेगा। तो मिल्क कंपाउंड डालते समय मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्योंकि जो हमारा केक है बिल्कुल ठंडा है, अभी फ्रिज से लाया हुआ है और चॉकलेट तो वैसे ठंडा में जम ही जाता है। लेकिन नॉट टू वरी, ऐसा प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन भी है। क्या कीजिएगा कि पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डिप कीजिए और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, फिनिशिंग में थोड़ा सा कमी रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर अभी हम एक और लेयर डालेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए 4th लेयर का चॉकलेट तो स्प्रेड करते करते हुए सेट हो गया है, क्योंकि हमारा केक ठंडा था। तो चलिए अब 5th लेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि चॉकलेट तो सेट हो गया है। मैंने केक बॉक्स को एक प्लेट में रख दिया है, क्योंकि अभी हम कोको पाउडर डस्ट करेंगे, तो जो डस्ट करते समय ये गिरेगा ही गिरेगा नीचे। तो अगर इस तरह से प्लेट रख के हम डस्ट करेंगे तो इसको हम रीयूज़ कर पाएंगे। अगर फ्लोर में गिर गया तो फिर वो कोको पाउडर को हमें फेंकना पड़ेगा। तो चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि इतना महंगा आता है सारा चीज़। लीजिए हमारा बनके तैयार हो गया है ड्रीम केक, 5-in-1 केक और टोट केक। आप जो भी बोले, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम बना है। इस केक को अब मैं सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रिज में। अगर हो सके तो इससे ज़्यादा भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब इसको तोड़ के देखते हैं कितना स्मूथली हमारा स्पून अंदर गया। ये देखिए, अगर हम चॉकलेट लेयर को मोटा रखते हैं तो फिर हमें केक को काटते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए चॉकलेट लेयर को पतला रखना है, तो हमारा ड्रीम केक बहुत ही अच्छा बनेगा। अब मैं आपको एक और चम्मच निकाल के दिखाती हूँ। इस रक्षाबंधन डेजर्ट के मेनू में एक रेसिपी ये भी रखिए। ये चॉकलेट से लबालब भरा हुआ ड्रीम केक सबको पसंद आएगा, ये गारंटी मेरी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।